नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़ों का दान कैसे किया जाता है और इसके साथ ऐसे कौन से दान हैं जो करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़ों का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। 35 घड़ों के दान के लिए आप 35 मिट्टी के घड़े ले सकते हैं। यदि आपके पास इतने बड़े घड़े नहीं हैं उपलब्ध, तो आप एक बड़ा घड़ा और बाकी छोटे छोटे कुल्हड़ या छोटे कलश रखकर भी 35 की संख्या पूरी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो एक मिट्टी का घड़ा लेकर शेष घड़े तांबे के, पीतल के या स्टील के कलशों के रूप में भी दान कर सकते हैं। इन घड़ों का दान किसी मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को अथवा अपनी बहन, बेटी, भांजे, भांजी जैसे प्रियजनों को करना शुभ माना गया है। मित्रों, यदि आप चाहें तो इन घड़ों को किसी प्याऊ पर भी रखवा सकते हैं जहां राहगीरों को पानी पिलाया जाता हो। इसके अतिरिक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इनका दान किया जा सकता है। दान करने से पहले सभी घड़ों को शुद्ध और स्वच्छ जल से धोएं और भर लें। इसके बाद घड़ों में ऋतु अनुसार फल जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि रख लें। यदि आप सभी घड़ों में पूरे फल रखने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो एक घड़े में आप संपूर्ण फल रखकर शेष घड़ों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फल रखकर आप दान कर सकते हैं। जो लोग सामर्थ्य रखते हैं वे 35 घड़ों में 35 मौसमी फल भी रख सकते हैं। इसके साथ घड़ों के ऊपर गुड़, बूरा, सत्तू और हाथ का पंखा अवश्य रखें। निर्जला एकादशी पर पंखे का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप बिजली का पंखा भी दान कर सकते हैं या किसी मंदिर, विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्थान पर पंखा लगवा सकते हैं। मित्रों, ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि इस महीने में लोग जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं ताकि प्यासे लोग को शीतल जल मिल सके। यदि आपके मन में ऐसी सेवा भाव है तो आप शरबत की प्याऊ, लस्सी की प्याऊ अथवा ठंडे जल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यह भी अत्यंत पुण्यदायी कार्य माना गया है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों और गौवंश के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आप किसी स्थान पर जल का पात्र रख सकते हैं। सरोवर, पोखर या पानी में टैंक की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे बेजुबान जीव अपना प्यास बुझा सकें। यदि किसी कारणवश आप निर्जला एकादशी के दिन यह दान नहीं कर पा रहे हैं तो ज्येष्ठ मास में किसी भी दिन श्रद्धा के साथ यह सेवा कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में चप्पलों और जूतों का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। अनेक गरीब और जरूरतमंद लोग तपती धूप में नंगे पैर चलने से मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों को आप चप्पल या जूते दान करें। यह करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसी प्रकार छाते का दान भी गर्मी से बचने वाला श्रेष्ठ दान माना गया है। छाता किसी जरूरतमंद को धूप से राहत देता है, इसलिए इसका दान भी अवश्य करना चाहिए। आप गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिला सकते हैं, आप हरा चारा दे सकते हैं तथा उनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। गौ सेवा और जीव सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। मित्रों, गर्मी में ठंडी वस्तुओं का दान और गर्मी से राहत देने वाली सेवाएं करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन पावन अवसर पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल दान, फल दान, पंखा दान, छाता दान, चप्पल तथा जीवों की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि कृपा प्राप्त होती है, पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। और मित्रों, आशा करती हूँ कि निर्जला
एकादशी पर 35 घड़ों के दान और अन्य महत्वपूर्ण दानों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवारजनों, मित्रजनों और सभी श्रद्धालुओं के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्यदायी जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि धर्म, व्रत, त्योहार और सनातन ज्ञान से जुड़ी हर नई जानकारी की वीडियो की सूचना आपको पहले से मिल सके। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की।